गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अब बड़े ध्यान से देखिए, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो अगर हम लोग चार्ज का स्टडी करेंगे रेस्ट में, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges at rest is called electrostatics। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज का, और वो भी चार्ज कब, जब चार्ज रेस्ट में हो, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब रही सवाल कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं टर्म चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। तो क्या बोला कि किसी बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाए। देखो, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, एक्सेस मीन्स ज़्यादा, कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाए, ज़्यादा में हो जाए, वही उस बॉडी का कहलाता है चार्ज। ठीक है। जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक बॉडी है। इनिशियली ये बॉडी हम लोग का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। अब अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाए या तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये बॉडी चार्ज हो गया। जैसे मान लो कि ये बॉडी में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके दे देते हैं। तो लेट से कि बाहर से हम इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो अब बड़े ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ओरिजिनली हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स था और 2 प्रोटॉन था, लेकिन अब हमें क्या नजर आ रहा है कि इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो चुका है। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने का मतलब कि इस बॉडी के ऊपर हम लोगों के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, ठीक, लेट से मान के चले कि हम लोगों के पास 4 पॉजिटिव चार्ज है और 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। अब इस बॉडी से हम क्या कर देते हैं, चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउट करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा कि ओरिजिनली 3 इलेक्ट्रॉन्स था और 3 प्रोटॉन था। तो नेट जो चार्ज था इस बॉडी के अंदर, वो नेट चार्ज था 0। ठीक है। जब हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। मतलब कि अब इस बॉडी में 3 प्रोटॉन रह गया और 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया। यानी कि इस बॉडी में हमें क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। ठीक है। तो ये बॉडी के पास क्या चीज़ अधिक हो गया? प्रोटॉन अधिक हो गया है और इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यानी कि इस बॉडी के अंदर अब हमें नजर आएगा कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ठीक। तो इसीलिए हम लोग डिफाइन करके रखते हैं चार्ज को कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी। ठीक। किसी बॉडी के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है। अब देखो कि चार्ज हम लोगों का कैसा क्वांटिटी है। तो चार्ज हम लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपको याद रखना है। ठीक है। अब चार्ज का यूनिट, तो चार्ज का अगर हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट का, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट का, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है
वो होता है ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक, अब ये दोनों में अगर रिलेशन का बात करेंगे तो रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ठीक, तो अगेन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, तो चार्ज का SI यूनिट आपको क्या मिलता है, कूलम, और चार्ज का CGS यूनिट क्या मिलता है, ESU। और 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10⁹ ESU। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज।